नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के संबंध में। किन यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और किन यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक कैलकुलेशन के आधार पर आपको बताऊंगा। और दोस्तों, स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसे व्यूअर जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं वह इस वीडियो को न देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल यूजर के लिए है। सेल्समैन, सेलर या कंपनी वालों को कुछ सच्चाइयां हजम नहीं हो पाएंगी और पिछली वीडियो की तरह फिर आपको मिर्ची लगेगी, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के संबंध में कुछ सच्चाइयां बताई गई थी, जिनको सुनकर कुछ की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई 10 रुपए की कुल्फी 10 मिनट तक चूसने के लिए लेता है और हाथ में लेते ही कुल्फी नीचे टपक जाती है और डंडी हाथ में रह जाती है। कुछ लोगों की ऐसी ही हालत हो गई थी। वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसे बोर्ड पर आप देख रहे हैं, हमने यहां पर दो यूजर लिए हैं, यूजर ए और यूजर बी। दोनों ही यूजर का सेम लोड है, सेम ग्रिड है, सेम यूनिट कंजप्शन है, सेम ग्रिड पोल है, यानी एक ही पोल से दोनों यूजर को इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है। यदि ए यूजर के यहां ग्रिड कट ऑफ होती है तो बी यूजर के यहां भी ग्रिड कट ऑफ होती है। और 24 घंटे में कुल मिलाकर दोनों यूजर के यहां 3 से 4 घंटे का कट ऑफ रहता है। यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि दोनों ही यूजर के यहां सेम लोड है और सेम ही यूनिट का कंजप्शन होता है। मान लीजिए पर डे 20 यूनिट का कंजप्शन होता है दोनों यूजर के यहां पर, और दोनों ही यूजर के यहां पर यूनिट चार्ज 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है। तो इस प्रकार इन दोनों यूजर का पर मंथ बिल आता है। पर डे 20 यूनिट खर्च होती है, एक महीने में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 रुपए पर यूनिट है तो 7 से इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 रुपए पर मंथ इनका बिल आता है। इस यूजर का भी पर मंथ बिल आएगा। अब यह दोनों यूजर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, हां ना में डिस्कशन चल रहा है और दोनों में लास्ट में फाइनल होता है कि यह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाता है, जिसकी कॉस्ट आती है। तो ए यूजर 3 लाख रुपए खर्च करके ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेता है, जबकि यूजर बी यही 3 लाख रुपए अपने बैंक में डाल देता है। यानी दोनों ही यूजर ने एक ही दिन 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। एक ने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया तो एक ने उसको बैंक में डाल दिया। अब ए यूजर ने जब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लिया है तो इसके बिल में कुछ कमी आएगी। तो कितना इसका बिल जाएगा वह भी देखते हैं। क्योंकि इसने 5 kVA का सोलर सिस्टम लगवाया है तो एक 5 किलोवाट सोलर सिस्टम मैक्सिमम 3 या 3.5 किलोवाट एनर्जी का जनरेशन कर सकता है, और वह भी दिन के मध्य में 12-1 बजे 1 या 2 घंटे के लिए। तो एक दिन में मैक्सिमम 15 यूनिट का एनर्जी का जनरेशन होता है। सभी दिनों में 15 यूनिट का नहीं होता, कभी कभी 2-3 यूनिट का जनरेशन भी होता है। सुबह शाम कम एनर्जी का जनरेशन होता है। तो हम औसत मान लेते हैं कि पर डे 12 यूनिट का जनरेशन यह करेगा। 12 यूनिट मान लेते हैं कि पर डे 12 यूनिट का जनरेशन हमारा हो रहा है। और सिस्टम लगाने से पहले हमारा पर डे कितनी यूनिट का खर्च था? 20 यूनिट का खर्च था। एक महीने में 600 यूनिट, और यहां पर जनरेशन कितना हो रहा है? एक महीने में 360 यूनिट का। तो हमारा पर महीने बिल जाएगा 600 यूनिट में से 360 यूनिट हम लेस करेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मंथ हमको 1680 रुपए 1680 रुपीज बिल का भुगतान करना पड़ेगा। यह एवरेज पर मंथ के लिए है। हो सकता है किसी महीने हमको बिल बिल्कुल भी न जमा करना पड़े, जैसे गर्मियों के दिनों में अधिक समय तक धूप रहती है, और हो सकता है कि सर्दियों के दिनों में हमें 2000 या 2500 रुपए बिल जमा करना पड़े। तो एवरेज जो निकल कर आएगा वह 1680 रुपए पर मंथ का बिल इस यूजर को भुगतान
करना पड़ेगा। अब यूजर बी के लिए भी देख लेते हैं। यूजर बी को वही 4,200 रुपए का बिल भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसने अपनी रकम को बैंक में डाल रखा है तो इसको वहां से कुछ पर मंथ ब्याज भी जनरेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ब्याज उसको मिल रहा है उसको यह अपने बिल में डाल लेता है। तो 3 लाख रुपए का जो बैंक का ब्याज आएगा वह 1500 से 2,000 रुपए प्रति महीना इसको मिल सकता है। वह अलग अलग बैंक और अलग अलग पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम बैंक इंटरेस्ट 1800 रुपए पर मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तब इसको बिल देना पड़ेगा, यानी यूजर बी को पर मंथ 2400 रुपए का बिल भरना पड़ेगा। और इस कैलकुलेशन को हम 10 साल के लिए देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसकी जो लाइफ है वह लगभग 10 साल की होती है। और इन दोनों ही यूजर को एक कार्य और करना पड़ेगा, क्योंकि इनके यहां ग्रिड सप्लाई कट ऑफ होती है, कभी आधे घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। तो उस कट ऑफ की पूर्ति के लिए अपने फैन चल जाएं, लाइटें चल जाएं, तो इनको एक एक बैटरी इन्वर्टर ऑफ ग्रिड भी लगवाना पड़ेगा। वह कट ऑफ यूजर ए के यहां भी रहेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में यह कमी होती है कि जैसे ही ग्रिड सप्लाई ऑफ होती है तो हमारा सोलर सिस्टम भी वर्क करना बंद कर देता है और यूजर के घर में लाइट कट ऑफ हो जाती है। तो एक बैटरी इन्वर्टर लगभग 17,000 रुपए की कॉस्ट में इसको भी लगाना पड़ेगा और इसको भी लगाना पड़ेगा। और यह ऑफ ग्रिड एक बैटरी का इन्वर्टर जो यह लगा रहे हैं, यह 5 साल के बाद इनको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी की लाइफ अधिक से अधिक 5 साल रह सकती है। तो 5 साल के बाद इस यूजर को भी चेंज करना पड़ेगा और इस यूजर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो 10 साल में हम इसकी कॉस्ट 34,000 रुपए मानकर चलेंगे। और 10 साल के लिए देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है। जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की हमारी कॉस्ट थी, सिस्टम कॉस्ट हमारी 3 लाख रुपए, जो बैटरी इन्वर्टर लगाया, बैटरी प्लस इन्वर्टर 34,000 रुपए। इसके बाद 10 साल में जो हमको बिल देना पड़ेगा 1680 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि यह 1 महीने का बिल है। तो 1 साल का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 साल के लिए 10 से इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2,01,600 रुपए। और दोस्तों इसके अलावा इस सिस्टम को 10 साल तक चलाने के लिए इसके साथ मेंटेनेंस भी रहेगा। वायरिंग का मेंटेनेंस है। इन्वर्टर यदि खराब हो गया तो 1 लाख की कॉस्ट का हमें इन्वर्टर लगाना पड़ सकता है। एक हमें टेक्नीशियन तलाशना पड़ेगा जो बीच बीच में हमारे सोलर पैनल की सफाई करेगा, क्योंकि कंपनी केवल 2 ईयर की वारंटी देती है। उसके बाद कंपनी का इंजीनियर हर विजिट का चार्ज लेता है। और क्योंकि 5 साल के बाद एनर्जी जनरेशन कुछ कम हो जाएगा तो उसके बाद या तो कुछ पैनल बढ़ाने पड़ेंगे, अन्यथा जो हमारा बिल है यह बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा मेंटेनेंस रहेगा इसको एवरेज हम 50,000 रुपए मान लेते हैं। और इस प्रकार इसका जब टोटल करते हैं तो 5,85,600 रुपए इस यूजर ए का 10 साल में टोटल खर्च आता है। और अब यूजर बी का देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होता है, क्योंकि इसने भी स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए खर्च इसके साथ साथ ही किए हैं। तो इसको भी हम कॉस्ट मान लेते हैं। 3 लाख रुपए कॉस्ट हुआ और इसको भी जो एक बैटरी इन्वर्टर लगाना पड़ा है 10 साल तक 34,000 रुपए इसको भी खर्च करना पड़ा है। 34,000 रुपए इसको खर्च करना पड़ा है, 34 ही इसको भी खर्च करना पड़ा है। और इसको जो बिजली का बिल भुगतना पड़ा है, इसको 2400 रुपए पर मंथ बिजली का बिल भुगतना पड़ा है। तो 2400 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 10 तो बराबर आता है 2,88,000। और इसका यदि टोटल करते हैं तो आता है 6,22,000 रुपए। और अब 10 साल के बाद जब हम देखते हैं कि इनके पास क्या क्या बचता है दोनों के, तो यूजर ए के पास बचता है यह जो बैटरी इन्वर्टर इसने 2 बार लगवाया है। तो क्योंकि हमारी जो लेड एसिड बैटरी होती है वह बिक जाती है, उसकी रीसेल वैल्यू हमें मिल जाती है, तो मान सकते हैं कि 5,000 का एक बार बिक गया होगा और 5,000 का एक बार बिक गया होगा, यानी 10,000 रुपए का इसका बैटरी इन्वर्टर बिक जाता है और इसका भी 10,000 रुपए का बैटरी इन्वर्टर
बिक जाता है। इसके अलावा यूजर ए के पास कुछ सोलर पैनल बच जाते हैं। 5 किलोवाट इसने सोलर पैनल लगवाए थे, जिनमें से आधे सोलर पैनल 10 साल बाद समाप्त हो जाते हैं, उनमें लाइनें आ जाती है, टूट जाता है या करंट बनाना बंद कर देते हैं, तो आधे बेकार हो जाते हैं, आधे बचते हैं, यानी 2.5 किलोवाट पैनल इसके पास बच जाते हैं। और 10 साल के बाद उनका रेट मान लीजिए इसको 10 रुपए वाट के हिसाब से मिल जाता है, यानी इसको 25,000 रुपए और मिल जाते हैं। और इसमें से जब इनको लेस करता हूं तो इसका नेट इन्वेस्ट आता है 5,50,600 रुपए। यूजर ए का 10 साल के बाद यह नेट इन्वेस्ट है। यूजर बी को देख लेते हैं। 10 साल के बाद 10,000 रुपए हमने जो इसका बैटरी इन्वर्टर बिकता है उसको घटा दिया है, और जो इसके 3 लाख रुपए बैंक में है वह सेफ है, तो उन 3 लाख को भी यह ले आता है। और अब इसका जो नेट इन्वेस्ट रहता है वह रहता है 3,12,000 रुपए का। यह इसका नेट इन्वेस्ट है और यूजर ए का नेट इन्वेस्ट यह है। और यदि दोनों का अंतर देखा जाए तो 2,38,600 रुपए यूजर ए को यूजर बी की अपेक्षा यह लॉस रहा है। और दोस्तों, यह वह कैलकुलेशन है जिसको सेलर, कंपनी वाले या सेल्समैन आपको कभी नहीं बताएंगे, और यह है सच्चाई। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कंपनी वालों ने कमेंट करके यह साबित कर दिया कि यूजर को सच्चाई न दिखाई जाए, केवल प्रोडक्ट की तारीफ करके प्रोडक्ट बेचना मात्र उद्देश्य रहना चाहिए। और दोस्तों, यही हमारी कमी है कि हम यूजर को सच्चाई दिखाते भी हैं और सच्चाई बताते भी। और ऐसा नहीं है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सभी के लिए घाटे का सौदा है, सबके लिए घाटे का सौदा नहीं है। कुछ यूजर के लिए फायदे का सौदा है, परंतु कुछ यूजर के लिए घाटे का सौदा है। और दोस्तों, यदि कुछ और पीछे की वीडियो में जाएं तो आपने देखा होगा कि हमने बैटरी इन्वर्टर से एनर्जी लॉस के संबंध में बताया था, तो तब भी कंपनियों को बहुत मिर्ची लग गई थी। कंपनी वालों ने उन वीडियो पर भी बहुत बुरे बुरे कमेंट किए थे, चैनल को डिलीट करने तक की बात हो गई थी, क्योंकि उससे पहले किसी भी कंपनी के किसी भी इंजीनियर ने, सेलर ने, सेल्समैन ने, किसी ने भी यह नहीं बताया था कि बैटरी इन्वर्टर से एनर्जी का कितना लॉस होता है। यह केवल हमने अपने चैनल के माध्यम से यूजर को दिखाया था। सोलर पैनल या सोलर कंट्रोलर लेकर हमें बहुत अधिक एनर्जी नहीं मिल पाती है, इस सच्चाई को भी हमने ही अपने चैनल पर दिखाया था। तो क्या यह सच्चाई हमें नहीं दिखानी चाहिए? क्या हमें यूजर को नहीं बताना चाहिए? कमियां छुपाकर केवल तारीफें करके प्रोडक्ट बेचना, ऐसा हम नहीं कर सकते। कमी है तो कमी बताएंगे, अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयां भी बताएंगे। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किन यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। जिन यूजर के यहां ग्रिड सप्लाई पर डे 30 मिनट या उससे अधिक समय के लिए कट ऑफ होती है, उन यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कभी भी नहीं लगवाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे स्थानों पर जहां इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज 10 रुपए से कम है, उनके लिए भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम घाटे का सौदा ही रहेगा। इसके अलावा ऐसे स्थानों पर जहां सनलाइट प्रॉपर नहीं है, सनलाइट कम आती है, उनको भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जहां पर सोलर लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, कठिन रहता है, उनको भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे स्थानों पर जहां ग्रिड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, हमें केवल सोलर सिस्टम पर ही आश्रित रहना है, उनको भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए। उनको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बैटरी बैंक के साथ लगवाना चाहिए। अब उन यूजर की बात कर लेते हैं जिनको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ऐसे यूजर जिनके यहां ग्रिड सप्लाई 24 घंटे 12 महीने नॉन स्टॉप ऑन रहती है, कभी कभार 5, 10, 15 मिनट के लिए ही जाती है, और यूनिट चार्ज 10 रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसे यूजर को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेना चाहिए। इसके अलावा कॉमर्शियल यूज के लिए जहां पर यूनिट चार्ज बहुत महंगा रहता है, ऐसे यूजर भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, फायदे का सौदा रहेगा। इंडस्ट्री के लिए कोई फैक्ट्री है या कोई कॉमर्शियल प्लांट है, तो वहां पर भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हैवी कैपेसिटी के भी आते हैं, जैसे 50 किलोवाट, 100 किलोवाट या उससे अधिक कैपेसिटी के भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आते हैं। तो ऐसे यूजर के लिए भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम फायदे का सौदा रहता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक
क्वेश्चन, जिसका आंसर सभी को कमेंट में जरूर लिखना है। क्वेश्चन यह है कि क्या इस प्रकार प्रोडक्ट की सच्चाई बताना गलत है या सही है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। और दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टेक को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।